सत्ता परिवर्तन से मसला हल नहीं होता है। इसलिए कि ये जो पार्टियां आज बीजेपी के विकल्प के तौर पे आ रही है, वो पहले भी सत्ता में रही है। तो हमारे जो बुनियादी समस्याएं हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो लेकिन मसला ये है कि हमने वेलफेयर पार्टी बनाते वक्त ये बात रखी थी कि हमारी पार्टी एक एडिशन नहीं है, एक इतनी सारी पार्टियों में 3000 पार्टियों में एक पार्टी का इजाफा नहीं है, बल्कि ये इन करप्ट, कम्युनल, क्रिमिनल, अवसरवादी पार्टियों का विकल्प है। दोस्तों और साथियों, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये इलेक्शन लड़के एक विकल्प अपना आपके सामने रखेंगे, और जो तब्दीली हम समाज में चाहते हैं, माशरे में चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा देश वाक़तन एक ऐसा देश बने जिसकी कल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने की है, जिसका ख्वाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी जो चौथा पार्ट है, चौथा बाब है, उसके अंदर दिखाया गया है कि एक ऐसा देश होगा जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान जो खाई है वो पाटी जाएगी, जिसमें ऐसा देश होगा जिसमें हर आदमी को एम्पावर किया जाएगा, एक ऐसा देश होगा जिसमें हर बच्चे के लिए, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसको फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। हर समाज के अंदर समानता लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि हम 70 साल में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने ख्वाब दिखाए थे उसको हम साकार नहीं कर सके, और उसकी वजह यही है कि जो पार्टियां पावर में आती रही हैं उन्होंने कभी भी अपने आप को कमिट नहीं किया उन वैल्यूज़ से, कभी भी अपने आप को जो है उस तब्दीली लाने के लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र में, हम जानते हैं कि ये धुलिया का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यहाँ मालेगांव जैसी जगह है जहाँ पे तमाम लोग एक इंडस्ट्रियल काम में लगे हुए हैं, यानी बुनकरी का काम होता है, यहाँ से पावर लूम्स लगे हुए हैं, लोग बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत कमिटेड लोग हैं, सोचते समझ के फ़ैसले करते हैं, और यानी अच्छा बुरा, देश का अच्छा बुरा भी और अपना अच्छा बुरा भी सामने रखते हुए वो फैसला करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में 20 तारीख को हम शेख मोहम्मद ज़ैद साहब को आप सामने पेश करते हैं। शेख मोहम्मद साहब का चरित्र जो है सबके सामने है। ये ग्राउंड के आदमी हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं। यहाँ जो समस्याएं हैं, पावर लूम की समस्याएं हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्याओं को यहाँ के अब तक के जो प्रत्याशी गए हैं, चाहे वो कांग्रेस का गए हो या बीजेपी का गए हो, उन्होंने इन समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं की है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये वचन देती है यहाँ के तमाम लोगों को, ये वादा करती है कि हमारा आदमी सिर्फ यहाँ से चुनकर जाएगा तो लोकसभा में नहीं बैठेगा, बल्कि वो ज़मीन से जुड़ा रहेगा और ज़मीन की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। शेख मोहम्मद ज़ैद साहब जो है हमारे प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर है, और जो गैस सिलेंडर तकरीबन हर घर की ज़रूरत है आज के ज़माने में। और जिस तरह उसने हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ा दिए हैं, 400 का सिलेंडर जो है आज पहले 1100 तक चला गया था, अब 800 तक आके रुका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी की समस्याओं पर कोई बात नहीं हो रही है। मैंने ये महसूस किया कि इस महाराष्ट्र के अंदर, मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा कि महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम आबादी है, और सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती है, उन्होंने एक भी जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम नहीं दिया। तो और मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग बगैर शर्त के, बगैर हम लोगों ने अपना जो सपोर्ट है वो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ ले रहे हैं हम। तो मैं इस मैदान में इसलिए उतरा हूँ कि कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि जो नस्ल आ रही है वो ये ना समझे कि हमने सिर्फ सरेंडर कर दिया है। किसी ने तो इसकी लड़ाई लड़ी कि भाई हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी लड़ाई लड़ी है। दूसरी जो वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी और अभी की जो सरकार है, इन सरकारों ने जो विकास का काम होना चाहिए था इस लोकसभा मतदार संघ में, वो हुआ नहीं। पानी का मसला आप देख रहे हैं कि 15-15 दिन पानी नहीं आता है। पता नहीं यहाँ का नहीं पता है मुझे, लेकिन धुलिया में 15-15 दिन पानी नहीं आता है। और वहाँ पर हर जो आने वाला जो चुनकर आता है वो यही वादा करता है कि हम पानी का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि रोज़ पानी मिलेगा। पावर लूम का भी मसला देख ले कि पावर लूम जो है उसकी
उसकी सब्सिडियाँ जितनी हैं वो ख़त्म की जा रही है और पावर लूम का जो सनत है वो एकदम ख़त्म करने की कहानी पर है। पावर लूम मजदूर जो है उनकी जो बहुत सारी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम 21 स्कीमें हैं और वो स्कीमें जो है उन तक पहुंचती नहीं है। जो मजदूर हैं उसमें सारे मजदूर आ जाते हैं। तो मैं पूरी तरह से अगर मुझे लोग चुन कर लाते हैं तो मैं जो वादा हम यहाँ कर रहे हैं वो पूरी तरह से मैं डिलीवर करूँगा।